एपीआई चल रही है, डेटा आ रहा है, लेकिन एक रियल बैकएंड इंजीनियर सिर्फ डेटा नहीं भेजता, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स भी भेजता है। और कंपनीज इंटरव्यू में ये सिर्फ यही नहीं करती है। आज हम सीखेंगे स्टेटस कोड और प्रोफेशनल एपीआई रिस्पॉन्स का तरीका। चलिए फिर बस स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो स्टेटस कोड मतलब सर्वर का सिग्नल। सबसे पहले ये समझो स्टेटस कोड मतलब, स्टेटस कोड क्या होता है। स्टेटस कोड होता है सर्वर का सिग्नल, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। जैसे 200 देखा होगा, 200 ओके आया है ना, कल देखा था ना। मतलब आपने वीडियो में देखा होगा, पिछले वीडियो में। तो 200 ओके आया था। 200 ओके का मतलब है, 200 का मतलब है सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, समझे। और 404, 404 नॉट फाउंड ऐसा देखा होगा, इसका मतलब है नहीं मिला। और 500, 500 जब एरर आए तो समझ लेना सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है ना। अब देखो मैं बताता हूँ 200 का मतलब। मैं स्क्रीन, एक सेकेंड, पीपीटी वीएस कोड में बताऊँ कि यहीं पे बता दूँ। चलो यहीं पे बता देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ। अपन टाइटल भी इसमें कुछ दे देते हैं, स्टेप 1 इसका नाम रख देते हैं। और ये देखिए स्टेटस कोड, स्टेटस कोड, ठीक है, स्टेप 1। अब यहाँ पे हम समझेंगे स्टेटस कोड को। अब स्टेटस कोड, ठीक है। अब पहले मैंने क्या बताया था, 200, 200 का मतलब होता है ओके, ठीक है। अब 201 आता है इसके बाद। 201 का मतलब क्या होता है, क्रिएटेड। जब भी 201 आए तो समझ जाना कि डेटा अपना क्रिएट हो गया है। अब 400 आए, ये सब नोट कर लो, ये सब मतलब पता होना चाहिए, है ना, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। बैड रिक्वेस्ट, हाँ, बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब कौन सा आता है 400 का, 404 देखा होगा, 404, 404। ये शायद मोस्टली सर्वर ब्राउज़र पे भी देखा होगा। 404 का मतलब फाउंड नॉट फाउंड। जब कुछ चीज़ें नहीं मिलती है उसको तो वो बोलता है 404 एरर। जब आपकी वेबसाइट नहीं चलती तो 404 ही आता है, देखा होगा 404 तो, ठीक है। फिर 500 आता है। 500 क्या है, सर्वर एरर है ये जनरली अपन जैसे कोडर को ही आती है 500 एरर, सर्वर एरर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। सर्वर सिर्फ डेटा नहीं भेजता, वो ये भी बताता है कि क्या हुआ क्या, है ना। अपन ऐसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ बताता है क्या हुआ, तो इस फॉर्म में बताता है जो मैंने बताया ना। ये सारे फॉर्म है इसके, 200, 201, 400, 404, 500, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम समझते हैं कि नॉर्मल गेट रिस्पॉन्स, ठीक है। गेट रिस्पॉन्स के बारे में समझते हैं। नॉर्मल गेट रिस्पॉन्स, नॉर्मल गेट, गेट रिस्पॉन्स। इसको हटा दो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ना, है ना, वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अपन रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखते हैं और फिर अपन यहाँ पे यूजर्स भेज देते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती। तो ये चल रहा है लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चल रहा है, इसमें प्रोफेशनल नहीं है। अब समझते हैं कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्स फॉर्मेट क्या होता है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स फॉर्मेट जैसा मैंने बताया था ना VS कोड में, देखो प्रोफेशनल रिस्पॉन्स कैसा होता है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स ऐसा रहता है, रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है, स्टेटस। ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्स का भी भेजना है तो ऐसे भेजते हैं, और जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा पूरा, सक्सेस है कि नहीं, सक्सेस ऐसा आएगा, सक्सेस ट्रू, ऐसा, समझे। फिर कॉमा करके जो भी मैसेज देना हो यहाँ पे, मैसेज, है ना, मैसेज दे दिया। जैसे कि तुमने मैसेज दिया यहाँ, इसके अंदर यूज़र सक्सेसफुली, यूज़र
है ना, फैच सक्सेसफुली लिख ही देता हूँ, फैच सक्सेसफुली, है ना, समझ जाना। और फिर डेटा अपन ऐसे पास कर देते हैं यूज़र, बस ये ऐसे ही होता है बस। और फिर ये बंद करना, अपन ने ये ओपन किया था, ये हो गया बंद, ये हो गया बंद, बस। तो देखो स्टेटस 200 मतलब सब कुछ ठीक है, और सक्सेस मतलब फ्रंट एंड को यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, और मैसेज यानी रीडेबल इन्फो, और डेटा यानी एक्चुअल डेटा। तो बैकएंड इंजीनियर क्लीन रिस्पॉन्स देता है, समझे। अब पोस्ट का भी ऐसे ही आ जाएगा, समझे, पोस्ट का भी ऐसे ही आ जाएगा। अगर नेम ही नहीं भेजा तो गलती किसकी होगी, यूज़र की, इसलिए 400 स्टेटस आता है। और अगर क्रिएट हो गया तो 201, तो जब पोस्ट अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो क्रिएट होता है। तो मैं जल्दी से वीएस कोड में ले चलता हूँ, आपको अभी क्या दिख रहा, ठीक है, वीएस कोड। और यहाँ पे जब पोस्ट को समझते हैं एक बार हुआ क्या था, एक सेकेंड, ओके, ये रहा अपना पोस्ट, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे ये किया था, तो यूजर्स और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ पे पुश करा अपने को, जैसे आप रिस्पॉन्स यहाँ पे भेजना है, स्टेटस कोड भी शो करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और फिर पूरा जेसन फॉर्मेट में। तो मैं करके बता देता हूँ, यूजर डॉट पुश के बाद, ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा, और यूजर डॉट पुश, जैसे अपन ने रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है, वैसे ही अपन एक और रिस्पॉन्स दे देंगे, और वो कंडीशन के साथ में दे देंगे, ठीक है, कंडीशन के साथ में देंगे अपन। अगर सक्सेसफुल क्रिएट हो गया तो अपन सक्सेस मैसेज दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे, ऐसा रहेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे लिखना है स्टेटस, स्टेटस 201 लिख देंगे अपन, 201, क्योंकि सक्सेस का कर रहे हैं, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अपना कोड आ जाएगा। तो सक्सेस क्या आएगा बताओ दोस्तों, सक्सेस ट्रू, यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ये ट्रू हो गया, कॉमा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज देंगे अपन, मैसेज क्या देंगे, मैसेज अपन देंगे यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा अपन भेज देंगे, बस, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ करी है मैंने। अब जैसे ऐप डॉट अपन ने पोस्ट करा है, यहाँ पे एक और चीज़ अपन करते हैं, जैसे अपन ने ये रिस्पॉन्स डॉट जैसे यहाँ पे मैसेज और न्यू यूज़र शो कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन एक 400 का भी बना ले क्या, अभी रहने दें, चलो अभी रहने देते, बाद में बनाएंगे। तो ऐसे ही अपने को गेट के लिए कभी अननोन रिक्वेस्ट जाए तो गेट रिक्वेस्ट में अपन स्टेटस 404 दिखाएंगे। तो बस यही है कि 404 का मतलब होता है एड्रेस गलत है। तो सिंपल एनालॉजी इतना ही समझो इसमें कि रेस्टोरेंट, जैसे ऐसा समझो कि रेस्टोरेंट में जाके अगर खाना मिल गया तो 200, ऑर्डर क्रिएट हो गया तो 201, अगर गलत ऑर्डर आया तो 400, और रेस्टोरेंट बंद है तो 500। फिर से सुनो, रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके अगर खाना मिल गया है 200, सब कुछ ओके है। अगर ऑर्डर क्रिएट हो गया, ऑर्डर सिर्फ अभी ऑर्डर ही क्रिएट किया तो 201, और गलत ऑर्डर दिया, उसने आके गलत ऑर्डर दे दिया तो 404, और रेस्टोरेंट अगर बंद है तो 500। तो बस इतना ही समझो, बहुत बेसिक एग्जांपल दिया मैंने। अब प्रोफेशनल माइंडसेट होता है, वो कैसे सोचते हैं, तो वैसे सोचते हैं बैकएंड, तो लाइक ऐसे बैकएंड इंजीनियर सिर्फ कोड लिखना नहीं होता है ना, बैकएंड इंजीनियर का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, क्लियर कम्युनिकेशन भी होता है, समझे। तो अब सिर्फ क्रड नहीं जानते आप, अब आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्स बनाना जानते हो। ये जब सिखाया ना मैंने इस पूरी चीज़ें, अब आप प्रोफेशनल बन गए हो, रिस्पॉन्स देना भी जानते हो।
समझे? ठीक है, मैंने पानी पी लिया है, अब बताता हूँ, एक सेकेंड। तो ये यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिखना ओके, है ना। और मैं थंडर में भी बता देता हूँ कि थंडर में कैसे क्या करते हैं। तो दोस्तों ठीक है, थंडर में जाने से पहले मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको गेट स्टेटस 200 भी बता देता हूँ, और पोस्ट से 201 भी अपन देखेंगे, है ना। वो तो कोड मैंने लिख ही दिया रिस्पॉन्स का ना। और पुट का भी बता देता हूँ, और डिलीट का भी बता देता हूँ, सारे रिस्पॉन्स में बता देता हूँ एक बार तुम्हें अच्छे से। ठीक है, तो ये कोड पे आ जाओ। कोड पे सबसे पहले अपन चेक करते हैं क्या करा, क्या अपन ने एक्सप्रेस का रिक्वायर का यूज़ करा, समझो अब धीरे से, है ना। एक्सप्रेस अपन यूज़ कर रहे हैं, फिर अपन ने क्या किया, एक्सप्रेस कांस्टेंट बनाया, फिर ऐप डॉट यूज़, है ना, ये रहा, एक्सप्रेस का यूज़ करा। उसके पहले अपन ने ये जो करा है, ये अपन नॉर्मली सेंड कर रहे थे ऐसे गेट गेट रिक्वेस्ट। अब अपन यहाँ पे स्टेटस कोड भेजेंगे, तो स्टेटस कोड के लिए अपन ये वाला कोड रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं, गेट। ठीक है, अब ये मैं जो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ स्टेटस कोड के लिए ओनली। और जो पिछले वीडियो में वो तो अपने जनरली किया था यूज को सेंड करके, है ना। ठीक है, अब आप लोग भी ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आर ई एस ही रखते हैं अपन, ये तो पिछली वीडियो में आर ई एस की कितना कंफ्यूजन हुआ था उसमें। आप लोग क्लियर रहो, आर ई एस ही यूज़ करना तो आर ई एस यूज़ करो, आर ई एस पी यूज़ करना है तो आर ई एस पी यूज़ करो, कोई एक चीज़ यूज़ करो, दोनों यूज़ मत करना, है ना। कोड क्लीन होना चाहिए, यही जो सीनियर अपने इंजीनियर होते हैं, सीनियर इंजीनियर स्टेटस स्पेलिंग से, ठीक है। सीनियर इंजीनियर तुम्हारे जो होते हैं सीनियर, वो हमेशा सबसे पहले कोड को क्लीन रखते हैं। 200 रिक्वेस्ट जाएगी इसमें, ठीक है। 200 रिक्वेस्ट जाएगी, और जेसन फॉर्मेट में हम क्या लिखने वाले हैं, जेसन फॉर्मेट में हम लिखने वाले हैं, एक मैसेज देने वाले हैं जो कि हमारा सक्सेस होगा ट्रू, ट्रू, ठीक है, कॉमा। अब हम यहाँ पे मैसेज क्या दे दें, मैसेज, ठीक है, मैसेज क्या देंगे कि यूज़र फैच्ड सक्सेसफुली, सब क्योंकि गेट में फैच होगा, यूज़र फैच सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ठीक है, कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। आप डेटा भेज देंगे यूज़र्स को, क्योंकि अपन यूज़र्स ले रहे हैं, याद रखना, ठीक है। पिछले वीडियो में यही यूज़र का और यूज़र का भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया अपन, है ना। इसको ऊपर कर दो सबसे पहले तो, है ना, ये टॉप पे होना चाहिए गेट के भी पहले यहाँ पे, ठीक है, अभी सही है। अब अपन पोस्ट का बनाते हैं, ये पोस्ट है, ये पोस्ट वाली जो चीज़ है, पोस्ट का अपन ने यहाँ पे बनाया है, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एडिट करते हैं, और इसमें पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट, ठीक है। ये पोस्ट का हो गया, ये गेट का हो गया। तो पोस्ट में अपन ऐप डॉट पोस्ट करेंगे, और यूज़र्स है, सही है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर ई एस, यहाँ पे अपन आर ई एस रखेंगे, है ना, ऊपर आर ई एस रखा ना, तो यहाँ पे भी आर ई एस रखेंगे, ठीक है। अब ये हटा दो सबसे पहले, ये चीज़ें हटा दो, अपने को अभी ये नहीं करना। अपन एक कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ अगर रिक्वेस्ट नॉट इक्वल टू हुआ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नेम नहीं हुआ, सपोज दैट बॉडी नेम नहीं है ना, बॉडी नेम नहीं है, तो क्या शो करना चाहिए अपने को, क्या रिटर्न करना चाहिए, अपन क्या रिटर्न करवाएंगे, सोचो ज़रा। अपन रिटर्न करवाएंगे रिस्पॉन्स, और यहाँ पे स्टेटस कोड भेजेंगे कि अगर बॉडी नहीं है तो 404, 400, 400 में नॉट फाउंड आता है ना, ठीक है। और यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में अपन इसको कर देंगे, ये, ठीक है। अब अपन यहाँ पे सक्सेस क्या लिखेंगे, फॉल्स, सक्सेस हुआ क्या, ये नहीं हुआ ना, इसलिए फॉल्स लिखेंगे, और कॉमा करके एक मैसेज दे देंगे
अब जो अपन मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज क्या होगा बताओ, नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है। इतनी सब बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर, ठीक है। अब यूजर डॉट पुश क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे, न्यू यूजर का काम खत्म हो गया अपना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी, ठीक है। यहाँ तक सही, ठीक है। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करने के बाद अपन स्टेटस 201 यहाँ पे ये पहले ही लिख लिया था, 201 के लिए मैसेज भी शो कर दिया और डेटा भी यूजर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक सही है। अब जो अपन ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, इसको हटा देना आप लोग, अभी सही है, ठीक है। अब अपना कोड जो है वो क्लीन हो गया है। अब सेम ऐसे पुट के लिए कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले कमेंट कर दो पुट, ठीक है। अब ऐप डॉट पुट यूजर इंडेक्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सही है, यहाँ पे भी RES कर दो आप लोग भी। ये देखो यहाँ पे अपन ने गलत कर दिया है, RESP अभी याद आया मेरे को, ठीक है। RES अब यूज़ हो रहा सही से, आई थिंक अब सही है, सही है। इसको भी हटाओ, RESP का अपन एक ही सिंगल यूज़ करेंगे और वो RES होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स इसको रहने दो, रिक्वेस्ट पैरम से जो अपन ले रहे हैं इंडेक्स का, ये सही है। अब इसके बाद ये अपडेट यूज़र को हटा करके, क्योंकि अपन सिर्फ स्टेटस कोड ही अपन दिखाएंगे ना, तो इसको हटा दो आप लोग भी। और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या होगी कि इफ़ अगर यूज़र नहीं है, ठीक है, यूज़र्स, यूज़र नॉट इक्वल टू, यूज़र क्या है, यूज़र नॉट इक्वल टू मतलब उसको नहीं मिलता है इंडेक्स, मतलब उसको कुछ अगर नहीं मिलता है ना, अगर उसको नहीं मिलता तो क्या दिखाएंगे बताओ दोस्तों, कौन सा स्टेटस कोड आएगा यहाँ पे, आप सोचो दिमाग में, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या लिखूँगा, क्या रिटर्न करवाऊँगा। जैसे पोस्ट में रिटर्न करवाया था वैसे ही पुट में अपने को रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स RES का यूज़ कर रहे हैं, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 400, वही 400 आएगा जो यूज़ किया था, ठीक है। अब इसको जेसन फॉर्मेट में प्रिंट करा लो, जेसन में, जेसन ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सक्सेस कर देंगे, सक्सेस क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है, कॉमा एक मैसेज अब देंगे, और मैसेज में क्या करेंगे, यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। बस इतनी बात समझ में आई, और यहाँ पे आप ये लगा दो, ठीक है, परफेक्ट। अब है ना, अगर ये नहीं हुआ, अपने को यूज़र का इंडेक्स मिल गया, है ना, इंडेक्स यूज़र्स है यार, एक सेकेंड, है ना, आप लोग भी ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल ये चीज़ बेसिक चीज़ सिखाई नहीं जाती है, हाँ, बट बिगिनर्स हैं तो गलती हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब अपन सीनियर लेवल में जा रहे हैं धीरे धीरे, तो अपने को ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, समझे। बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर लो। अब अपन यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजेंगे, कभी अगर अपने को मिल गया है तो अपन रिस्पॉन्स कैसा भेजेंगे, स्टेटस 200 का भेजेंगे, है ना, भले अपडेट कर रहे हैं अपन, 200 पे अपडेट होगा डॉट जेसन, ये तो सिंपल ही हो गया। अब यहाँ पे ऐसा करना है और फिर ये करके, और यहाँ पे सक्सेस, सक्सेस क्या है रहेगा इस बार, ट्रू रहेगा, ट्रू, ठीक है, और कॉमा। अब अपन यहाँ पे क्या देंगे, मैसेज देंगे, हर बार की तरह मैसेज क्या दें, मैसेज ये देते हैं यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, या इट्स परफेक्ट। अब डेटा, डेटा भी भेजेंगे, क्योंकि अब अपडेट करने के बाद अपने को डेटा भी तो शो कराना है ना, डेटा क्या रहेगा अपना पूरा यूज़र्स, ठीक है। बस अब यहाँ पे कर दो, यहाँ पे भी कर दो, बस ये हो गया। अब डिलीट का, अब डिलीट का अपन करेंगे, ये लास्ट है डिलीट का, डिलीट का करने वाले, डिलीट, ठीक है।
अब डिलीट में भी सेम वैसे ही करेंगे। यूज़र इंडेक्स अपने को मिल गया, ये इंडेक्स मतलब आईडी, आईडी मिल गई, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया है। अब कांस्टेंट इंडेक्स अपन ने पैरेंट्स में से ले लिया। अब पेरेंट्स में आईडी लेने के बाद अपन क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि आईडी जो है, आईडी है वो आईडी मिली है कि नहीं मिली, फाउंड हो रहा कि नहीं, वो आईडी एग्जिस्ट भी करती कि नहीं करती। तो एग्जिस्ट चेक करने के लिए अपने को चेक करना है यूज़र एग्जिस्ट करता क्या। अगर आईडी नहीं मिली, ये आईडी है, नॉट इक्वल टू लगा रहा हूँ, मतलब अगर आईडी नहीं मिली, अगर आईडी नहीं मिली है तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे और रिटर्न में रेस्पॉन्स दे देंगे। किस फॉर्मेट रिस्पॉन्स देंगे, जेसन फॉर्मेट में। उसके पहले स्टेटस कोड, स्टेटस कोड उसका रहेगा 404। ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हम 404 यूज़ कर रहे थे, यूज़र नॉट फाउंड, लेकिन जब हम डिलीट पे आ रहे हैं तो 404 यूज़ कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया था कब क्या यूज़ करना है। अब जेसन फॉर्मेट में, हाँ, अब अपने सक्सेस यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ये बताओ, सक्सेस फॉल्स आ जाएगा हमेशा की तरह। अब यहाँ पे मैसेज देना अपने को, मैसेज, और मैसेज में अपन करेंगे यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, या डन। ठीक है, अब अपने को सक्सेस का करना है। अगर यूज़र मिल गया है तो उसको डिलीट भी तो करना है, तो ये स्लाइस से अपन निकाल लेंगे, है ना, जो भी इंडेक्स रहेगा स्प्लाइस से, स्लाइस नहीं स्प्लाइस है वो, स्प्लाइस से निकाल लेंगे, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट में इसको दिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैसेज यही रहेगा, यूज़र डिलीट हो गया है, अपन यही रखते हैं, यूज़र डिलीटेड हो गया, और यहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज दिखाएंगे, सक्सेस, और सक्सेस कर देते हैं ट्रू। ठीक है, उसी में एडिट कर रहा हूँ मैं, डेटा यूजर्स मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, यहाँ पे ये दिक्कत है, हाँ यहाँ पे सही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। रेस्पॉन्स अपन स्टेटस दिखा रहे हैं, रेस्पॉन्स स्टेटस, स्टेटस, एक सेकेंड, स्टेटस, स्टेटस क्या भेज रहे हैं अपन, स्टेटस 200। ठीक है, स्टेटस 200 डॉट जेसन, बस। ये अपन ने यहाँ पे आर ई एस यूज़ करा है ना सब जगह, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। या आर ई, इसको भी आर ई एस कर दो, हाँ अब सही है, सही है दोस्तों। ठीक है, या नॉट परफेक्ट, या ओके। अब अपन एक काम करेंगे, इसके ब्रेसेस चेक कर लो एक बार। अपन ने यहाँ पे जेसन ओपन करा और ये ब्रेसेस सही ढंग से नहीं लगे, आप लोग इसको एडजस्ट करके यहाँ पे इसको लगा देना, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। ठीक है, अभी परफेक्ट है, इसको भी ऐसे करके और ऐसा। ठीक है, बस। तो ये हो गया, अपने डिलीट का भी हो गया, है ना, डिलीट का हो गया, और ये तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते अपन ठंडर में, अपना पूरा कोड अब लिख गया अच्छे से। अब अपन चलते ठंडर में, और ठंडर में चेक करेंगे कि क्या हो क्या रहा, जो अपन ने रिस्पॉन्स बनाया है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये अपन चीज़ें समझेंगे। तो जल्दी से आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ ठंडर में। ठीक है, और चलते हैं, ये ठंडर में आ गए। ठीक है, थंडर में आने के बाद यहाँ पे आ जाओ। नई रिक्वेस्ट बनाए क्या, किसी में करें, अपन एक काम करते, अपन ने ये कल काम किया था, ये कल एक ही में बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। नई रिक्वेस्ट बना लेते हो दोस्तों, वो ज़्यादा सही है, अपन ने कल। ठीक है, आप लोग भी नई रिक्वेस्ट ही बनाया करो। इसको हटा दो पूरा, एच टी टी पी, क्योंकि अपना सिक्योर नहीं है, एच टी टी पी आएगा, ऐसा हटा दो। और ये लोकल होस्ट ये आ रहा नीचे, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, लोकल होस्ट 5000 और यूज़र्स। ठीक है, इतना कर लोगे तुम लोग, है ना। तो ये करने के बाद सेंड करो और नीचे देखो क्या आना चाहिए, पहले तो सोचो क्या आना चाहिए। अपन जब यहाँ पे सेंड करेंगे तो वो गेट रिक्वेस्ट में जाएगा, और यूज़र अगर उसको मिल गया तो 200 ओको ओके आना चाहिए, है ना। तो अपन अब चेक करते हैं, भेजते हैं, कनेक्शन रिफ्यूज बाय द सर्वर, क्या समझ में आया।
एरर आई और बोला रिफ्यूज बाय द सर्वर। क्यों? क्योंकि अपना सर्वर ही स्टार्ट नहीं है। ये लोकल होस्ट कैसे चलेगा जब सर्वर ही नहीं है? तो अब सबसे पहले एक काम करो, आ जाओ, कहाँ पे चल रहे हैं, टर्मिनल पे आ जाओ। ठीक है, टर्मिनल पे आने के बाद अब अपन यहाँ पे सर्वर पहले चलाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, cd करके एस ब्लॉक में, और cd cs लिख दिया क्या मैंने? ठीक है, cd करके एस ब्लॉक में आ जाओ, और फिर cd करके बैकएंड प्रोजेक्ट नाम से चल रहा है ना अपना, बैकएंड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आ गया अपन इसके अंदर। अब अपने को क्या करना है, नोड मोन और सर्वर डॉट जेएस, ऐसा नोड मोन सर्वर डॉट जेएस, है ना। नोड मोन की सीरीज मैंने बताई थी। अब सर्वर अपना चालू हो गया। अब चलो वापस रिक्वेस्ट इस पे। अब यहाँ पे अपन रिक्वेस्ट मारेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ होगा। तो आप लोग आ जाओ, कहाँ पे चलना अपने को, वीएस कोड पे। वीएस कोड पे जाने के बाद अपन यहाँ पे फिर से सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ये देखो, आ गया ट्रू, चल रहा है, मज़ा आ रहा। 200 ओके दिखा स्टेटस कोड। बस यही तो चाहिए था अपने को, यही तो चाहिए था अपने को। 200 का मतलब है सब कुछ ठीक है, चल गया, सर्वर ने सक्सेसफुली डेटा भेज दिया। दोस्तों बीच बीच में पानी पीता हूँ। अब अपन सर्वर पे भी देख लेते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। टर्मिनल पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है क्या? ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस वहीं पे वीएस कोड पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन पोस्ट रिक्वेस्ट का सक्सेस 201 देखते हैं, क्या वो भी चल रहा है क्या? अब यहीं पे जैसे गेट रिक्वेस्ट मारा, वैसे ही अपन पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे। आपको वीएस कोड दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब एक और न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, है ना। ये पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे http लोकल होस्ट यूजर्स, अब सेंड करेंगे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड रीडिंग। यहाँ पे देखो कुछ एरर आई अपने को, कुछ तो एरर आई है पोस्ट रिक्वेस्ट में। 500 इंटरनल सर्वर एरर। क्या दिक्कत है अपने सर्वर में? क्या कुछ दिक्कत है क्या? अपन एक बार सर्वर में चेक करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, है ना। और सर्वर डॉट जेएस में 25 लाइन पे एरर, 25 है ना, 25 और 19 है। तो ये नंबर याद रखना। अपन चेक करते हैं कोड में कुछ दिक्कत है, और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। सबसे पहले मैं कोड ले चलता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों आप खुद ही सोचो, हम पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहे हैं और बॉडी में कुछ तो दिया ही नहीं, तो कहाँ से होगा? कोड में दिक्कत नहीं है, कोड में दिक्कत नहीं है। अपन ने बॉडी पास करा नहीं करा, यही तो दिक्कत थी यार। क्या यार दोस्तों, ये बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, जब अपन पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा भेजते हैं, तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि नेम उसको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जब अपन पोस्ट मार रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करने के लिए डेटा तो दें हम। अगर आप क्रिएट करोगे कुछ तो डेटा तो दोगे। यहाँ पे नेम दे देते हैं शुभान। ठीक है, सही है। अब करें सेंड, देखते क्या दिक्कत आती है। हो गया क्रिएट। जब अपन डेटा ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? बेसिक सी चीज़ें थी, है ना। कोड में दिक्कत नहीं, कोड सही है, तो स्टेटस अब दिख रहा है। तो 201 क्रिएट, मतलब 201 का मतलब नया डेटा क्रिएट हो गया है। अब स्टेप 3 चलते पोस्ट एरर में। अब बॉडी में कुछ नहीं भेजेंगे, है ना। अब 404 बैड रिक्वेस्ट आना चाहिए, बॉडी में कुछ नहीं भेजेंगे, उसको खाली छोड़ देते हैं, सेंड करते हैं। 404 आ गई एरर। बॉडी में अपने को बॉडी के अंदर खाली रखना है। अगर इसको पूरा ही ब्लैंक कर देंगे तब क्या होगा देखो, पिछली बार ब्लैंक ही तो था। तो ऐसे अपने को ऐसा पूरा ब्लैंक नहीं करना, बॉडी ऐसे ऐसे खाली अपने को भेजना है, ऐसा एम्प्टी,
हाँ, तभी वो अपने को वो मिलेगा, क्योंकि अपन जेसन फॉर्मेट में कुछ तो लिखे, अंदर कुछ नहीं उस चलेगा। तो ये 404 बैड, 400 बैड रिक्वेस्ट, 400 का मतलब है गलती यूज़र की है, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है, स्टूडेंट को इंस्टेंटली क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो स्टूडेंट जो रहते हैं उनको क्लैरिटी मिल जाती है जब वो डेटा पर नहीं भरते, है ना, डेटा फिल नहीं करते और ज़बरदस्ती सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो आजकल रिक्वायर का भी फिल कर दिया है, वो स्टार मार्क आपने देखा होगा कभी जब गूगल फॉर्म भरा होगा। ठीक है, आप जल्दी से पुट की तरफ चलते हैं और रॉन्ग इंडेक्स वाला फाउंड करते हैं 404 का। एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे और ये हटा दो। अब पुट अपने को आईडी भेजनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि अपडेट किसको करेंगे, अपडेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा, है ना। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा, 404 देखो, 400 बैड रिक्वेस्ट आई पुट में। ठीक है, और 404 जैसे मान लो 404 फॉल्स आई ना, अभी 400 आई, मान लो 10 यूज़र 1 तो एग्जिस्ट कर रहा था, 10 को अपन अपडेट करने की कोशिश करते हैं और सेंड करते हैं। तो अभी भी क्या आ रहा है, 40400। अपने कोड में क्या लिखा था, 1 मिनट देखना तो कोड में, ये डिलीट का हो गया ना, पुट, पुट ये रहा, यहाँ पे 400 अपन भेज रहे हैं, है ना, तो इसलिए वो 400 यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो 400 अपन कब भरते हैं, जब क्लाइंट की मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर लो आप लोग, 404 करो इसको, यहाँ पे अपने को 404 करना है। हाँ, अब चलते हैं, अब सही है। अब फिर से यहाँ पे पुट पे चलते हैं और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट 404। ठीक है, अब सही है। भाई मैं सोचो कहाँ पे क्या गलती हो गई, तो 404 का मतलब है डेटा मिला ही नहीं है ना। अब देखो, तुमको क्लियर होनी चाहिए कुछ चीज़ें, ये पुट का मैंने बता तो दिया है। 200 का मतलब ओके, मैं लिख चुका हूँ एक बार बता, 201 का क्रिएटेड, और 400 का मतलब होता है क्लाइंट की मिस्टेक है, मतलब अपन जो फॉर्म भर रहा है उसकी, और 404 मतलब नॉट फाउंड, और 500 सर्वर मिस्टेक होती है। ठीक है, तो बैकएंड सिर्फ डेटा नहीं भेजता है, बैकएंड बताता भी है कि क्या हुआ है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें तुमको बता रहा हूँ, तुम सबको ये सारी बातें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना, अब हमने पोस्ट कर लिया, अब डिलीट का भी कर लेते हैं। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक एक और रिक्वेस्ट बनाते हैं डिलीट का, डिलीट का बनाते हैं और डिलीट में भी देख लेते हैं क्या हो रहा। जैसे अपने को यूज़र 1 को डिलीट करना है, 4014 नहीं, फाउंड नहीं है। अपन एक काम करते, पोस्ट पे करते हैं, यहाँ पे नेम रख देते हैं, नेम रख दिया, और नेम के अंदर ये रख दिया। ठीक है, अब ये सेंड करेंगे, यूज़र क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली आ गया। अब अपन वापस डिलीट करते हैं, देखते हैं, अभी 404 आ रहा था, फिर से अब यूज़र तो है एग्जिस्ट कर रहा है, सेंड करेंगे तो अभी भी इसको नहीं मिल रहा है, अभी भी इसको नहीं मिल रहा है। इसमें देखते हैं यूज़र्स, यूज़र फैच सक्सेसफुली डेटा, ये देखो अब डेटा आ गया गेट रिक्वेस्ट पे, अब डेटा आ गया है तो डेटा को डिलीट भी तो होना चाहिए ना। 404 यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र की आईडी क्या जनरेट हुई है ये देखते हैं अपन, पोस्ट टू यूज़र की आईडी गेट रिक्वेस्ट ये रहा। ठीक है, यूज़र फैच सक्सेसफुली डिलीट, अच्छा ये डिलीट का पहले से ही बना हुआ है, ओके। ठीक है, ये तो कल का जो बनाया था वो है, तो अपन इसको डिलीट करते हैं, एक सेकेंड। दोस्तों अपन डिलीट का पहले चेक कर लेते हैं, डिलीट में अपन ने करा क्या, यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस में ये रहा, है ना। डिलीट के लिए अपन ने क्या करा है, यूज़र अगर इसको मिल गया है, यूज़र नहीं मिल रहा है तो 404, अगर यूज़र इसको मिल गया है
तो यूज़र डिलीट हो गया, ऐसा आना चाहिए। तो ये सही कोड तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ठंडर पे वापस चलते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं, एक बार फिर से सेंड करते हैं, है ना। यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है, यूज़र क्रिएट हो गया। अब अपन गेट करते हैं वापस से कि कितने यूज़र क्या है। ये रहा, 2 यूज़र फिर से क्रिएट हो गए, एक का डेटा ये है, एक का ये है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे हेडर चेक करते हैं, एक्सपावर्ड, ओके, क्लोज, कुकीज़ देखते हैं, रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स में ये चीज़ें आ रही है। हेडर एक बार चेक करते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी, ओके। तो अब अपन चलते हैं वापस डिलीट की तरफ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन HTTP लोकल होस्ट 5000 यूज़र और फिर जो यूज़र क्रिएट हुआ है इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे। सपोज एट 0 से करते हैं, है ना, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। 404 पहले आया था, अब ये देखो यूज़र डिलीट हो गया 0 पे। अगर 1 पे चेक कर रहे थे, है ना, क्योंकि अपन ने 1 पे भी एक करा था, 1 पे यूज़र नॉट फाउंड आ रहा, मतलब वो जो क्रिएट हुआ था वो 0 पे ही हुआ था। अपन ने 0 डिलीट कर दिया, अब फिर से डिलीट करने की कोशिश करते हैं, फिर नॉट फाउंड। ये देखो यूज़र डिलीट हो गया है, फिर से करते हैं, अब नॉट फाउंड आया, है ना। तो 2 यूज़र थे। अपन ने जब पहली बार डिलीट किया, देखो 2 बन गए थे शुभांक शुभांक नाम से। तो पहली बार जब डिलीट किया तो 0 इंडेक्सिंग वाइज चलता है। यहाँ पे इंडेक्स, इसलिए मैं आईडी ना लिख करके यहाँ पे इंडेक्स लिखा है मैंने। वहाँ पे आप कोड पे देखोगे ना, ये देखो मैं बताता हूँ कोड पे इंडेक्स क्यों लिखता हूँ आईडी ना लिख के, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है ना। ये देखो इंडेक्स इसलिए लिखता हूँ। तो डिलीट में वही दिक्कत आ रही है। अगर आप सोचोगे यूज़र 1 ही है तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अपन वापस से क्रिएट करके हैं एक बार, देखो ये क्रिएट करा, पोस्ट एक क्रिएट हो गया, एक बार और क्रिएट कर लेते हैं, 2 क्रिएट हो गए। अब 2 क्रिएट हुए, मतलब 0 और 1 क्रिएट हुआ। अब अपन चलते हैं गेट की तरफ। अब यहाँ पे करेंगे तो यही सेम आना चाहिए आउटपुट, ये देखो सेम आउटपुट आया। अब अपन इसको डिलीट करेंगे तो 0, अब 1 जो है ना, देखो 2 लिखूंगा तो नॉट फाउंड आएगा, 40 नॉट फाउंड। अब 1 लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए ना। ये देखो डिलीट हो गया। अब वापस से 1 करूंगा ना तो नॉट फाउंड आएगा, ये देखो। अब 0 बचा है, एक है अभी यूज़र जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो हो गया, डिलीट हो गया है। अब वापस से करेंगे इसको सेंड रिक्वेस्ट, अब नॉट फाउंड आएगा। अपन गेट में देख लेते हैं कितने यूज़र्स है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0, खत्म हो गया क्योंकि अपन ने डिलीट कर दिया। तो बस यही पूरी सीरीज थी जो आप लोगों को मैं सिखाना और बताना चाह रहा था, ठीक है। तो बस यही था, गेट, पोस्ट, पुट, है ना, और डिलीट। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो कल तक आप सिर्फ सर्वर चला रहे थे, आज आप डेटा कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आज आप डेटा कंट्रोल कर रहे हो और क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब आता है। ये छोटा स्टेप नहीं है, ये बैकएंड इंजीनियर बनने की एंट्री है। दिस इज द एंट्री टू बिकम एन बैकएंड इंजीनियर। तो कमेंट में करो अगर क्रड क्लियर हो गया है, ठीक है। और ये जो मैंने पोस्ट सारी रिक्वेस्ट और प्रोफेशनल कोड वाइज बताया, स्टेटस कोड का जो प्रोफेशनल पूरा वीडियो सीरीज अब खत्म हुआ है। अब ये चीज़ आप लोग बताओ मुझे, और कि कैसे क्या हुआ। एक मिनट आपको सर्वर भी बता देता हूँ, वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको एक बार सर्वर भी दिखा देता हूँ, ज़रूरी है। देखो अपन ने सर्वर में हुआ क्या क्या, वो जो टाइप एरर आई थी, है ना, क्योंकि नेम अपन डाल नहीं रहे थे, तो वो एरर यहाँ पे अपने को, जो भी एरर आती ना वो अपने को सर्वर में दिखता है। अपन एक बार ब्राउज़र में चलते हैं और ब्राउज़र में अपन देखते हैं कि, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तुमको वो पोस्टमैन में जो मतलब ये थंडर में जैसा दिखाया ना वैसे ही ब्राउज़र पे चलेगा। तो बस, तो अगर आप लोगों को देखना है तो एक मिनट दिखाई देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 यूज़र्स लिखते हैं। तो अभी क्या आ रहा है, यूज़र फैच सक्सेसफुली, है ना। अब अकाउंट 1 करेंगे, 1 या फिर 0 करेंगे,
1 करते हैं, है ना। तो कैन नॉट गेट, अब ये कब गेट होगा, अपन एक काम करते हैं और थंडर में वापस चलते हैं, VS कोड में जाना पड़ेगा और VS कोड में एक बार क्रिएट कर लेते हैं। अभी अपने को मिल नहीं रहा है, पोस्ट में जाएंगे, सेंड करेंगे, ये सिंगल क्रिएट हो गया। अब इस पे जाएंगे, ये क्या पुट है ना, गेट पे जाएंगे और ये देखो ये मिल गया। अब अपन वहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या अपने को मिल रहा है, क्या अपने को मिल रहा है क्या ब्राउज़र पे। तो चलो मेरे साथ ब्राउज़र पे आ गए, ब्राउज़र पे। अब ब्राउज़र पे आने के बाद अपन यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। यहाँ पे अभी भी आ रही है एरर, अभी भी क्या आ रही है, एरर। यूज़र्स में क्या आ रहा है, देखो यूज़र्स में आ रहा है। तो ये जो ब्राउज़र पे है, ब्राउज़र पे गेट रिक्वेस्ट जा रही है प्रॉपरली, और पोस्ट और अपडेट और डिलीट इन सब के लिए हमने क्या यूज़ करा है, हमने यूज़ करा है थंडर, जिससे आपको प्रॉपरली दिख रहा है। अगर यहाँ पे दिखता ना तो मैं थंडर की ज़रूरत ही नहीं थी ना, तो ब्राउज़र पे अपने को गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखती। तो ये यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, वो आप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बस बने रहिए आप इसी तरह मेरे वीडियो में। और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको वीडियो समझ में आ रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों इनसे सब चीज़ें बनाने में, करने में, और आपको इस तरह से समझाने में। तो बस अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगे तो ही करना, है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ऐसे कुछ जाता नहीं है, तो ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखना आप लोग, और खुश रहो। ओके, बाय बाय।